तो जनक महाराज की अन्य पुत्रियां भी थीं और जनक महाराज के भाई का नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज की भी पुत्रियां थी जिनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। जनक की अपनी पुत्रियों का नाम शिरध्वज, जनक की पुत्रियों का नाम था सीता और उर्मिला। सीता का विवाह राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से। कुशध्वज के पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार ये चारों विवाह एक साथ संपन्न हुए। उस समय जनक महाराज ने सीता देवी का हस्तकमल रामचंद्र जी के हस्तकमल के ऊपर रख दिया। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तत्व क्या है? वो ये कि सौभाग्यवती लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहे, माता का प्रेम हमेशा पिता के अनुशासन के ऊपर रहे। जो कोई भी कमी या त्रुटि शासन प्रधान राम के कारण हो, वो सीता का प्रेम उसे दूर करे। इस प्रकार आचार्यगण बताते हैं कि सीता देवी का हस्तकमल रामचंद्र जी के हस्तकमल के ऊपर क्यों रखा गया। अब सीता देवी के निकट आकर रामचंद्र को जनक महाराज कहते हैं, अयम सीता मम सुता, ये हमारी पुत्री सीता है। तो आचार्यगण प्रश्न पूछते हैं कि अयम सीता मम सुता, मेरी पुत्री ये सीता क्यों कहा? सबसे पहले रामचंद्र जी को लगता था कि मुझसे अधिक सौंदर्यशाली दूसरा कोई नहीं, जो कि सत्य भी है। लेकिन जनक महाराज सीता देवी के सौंदर्य को दिखाकर रामचंद्र जी को आह्वान कर रहे हैं, ये हमारी सीता है। आपको लगता होगा आप ही सबसे सुंदर हो, लेकिन इनको देखो कितनी सुंदर है, मेरी पुत्री मम सुता। दूसरा मन में उनको क्या भय था? क्योंकि सीता देवी इतनी सौंदर्यशाली थी और रामचंद्र जी ने प्रथम बार एक बार सीता को देख लिया, तो रामचंद्र जी के मन में सीता देवी के प्रति अकस्मात आकस्मक एक अनुराग उत्पन्न हो गया। और क्योंकि सीता देवी के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, रामचंद्र जी जहां देखते थे उनको सीता ही दिखती थी। क्योंकि सीता के प्रेम में इतने पागल हो गए, हर जगह उनको सीता ही दिखती थी। किसी भी महिला को देखते थे उनको लगता था यही सीता है। तो जनक महाराज को डर था वरमाला कहीं दूसरे के गले में न डाल दे, क्योंकि उनको हर जगह सीता दिखती है। तो इसलिए सीता को सामने लाकर रामचंद्र जी के सामने संकेत करके कहा, यहां डालना है वरमाला आपको। मम सुता, जो ओरिजिनल सीता है वो ये है। आपके भावावेश में आपको सीता भले सब जगह दिखे, लेकिन यहां डालना है आपको। इस तरह उन्होंने संकेत किया।